कहाँ घूम रहे हो बाबू जी? कहीं नहीं यार, कल तो मौसम बहुत ही खराब था, गर्मी थी, बहुत तेज गर्मी थी यार। आज बहुत राहत है सर मौसम में। अरे आज इस वजह से रहा था, कल हमने बताया नहीं था आप लोगों को हाँ। कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग नींबू पानी का सेवन करें। तो आप लोगों ने नींबू पानी इतना पी लिया है कि रात के इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए। मैं तो 2-3 बार पी रहा हूँ दिन में। हाँ? 2-3 बार नींबू पानी। 3 बार? शाम के दही भी खाओ। दही भी खाते हैं सर। और दही अगर नहीं खाओगे, क्योंकि रात के इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए। हाँ। कहीं कहीं ओले बहुत भी झमाझम पड़े, बरसा बारिश। आंधी भी आई, बहुत तगड़ी आंधी आई, 1:30 बजे आंधी आ गई। हाँ तो जानते हो क्या हुआ? अब लाइट चली गई। हाँ। और जब लाइट चली गई तो भैया पंखा बंद थे। हाँ हाँ, अच्छा। पंखा बंद रहा है, हाँ। एसी चल नहीं रहा है। हाँ, अब जब गर्मी लगी तो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया है। हाँ। तब देखा कि यार ये लाइटें चली गई। लाइट पूरे हर जगह ही गायब थी। और सुबह आई है, फिर हमारे यहाँ लाइट आई 7 साढ़े 7 बजे। हाँ। पानी भी टंकी में नहीं गुरु। अरे गजब। अब फिर हमने फोन किया, जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं हाँ। उनसे पूछा यार लाइट क्यों खराब है। हाँ। कहला कि भैया लाइट खराब है, रात के फॉल्ट हो गई है। हाँ। तो हम कहा जब फॉल्ट हो गए तो लाइट कै बजे आएगी? हाँ। बताने लगे 8 बजे आएगी। अब अच्छा, भैया 8 बजे तक के हम ऐसे ही परेशान। ऐसे हो, हम और जोगा और जोगा के घर चले गए भाई हम। हाँ। हाँ, फ्रेश होने। हाँ। फिर दोनों भाई जोगा भोगा निकल लिए। हाँ। जब निकल लिए मसाला साला अपना, अरे हाँ समझो सुबह वाला जो अपना होता है वही हमने कर लिया। डेली रूटीन। हाँ, डेली रूटीन जो है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लाइट आई, फिर अपना मंजन ब्रश किया और घर में कहने लगी चाय पियो। हम कहा हम चाय तो यार कई सालन से छोड़े हैं। अच्छा, चाय पीते ही नहीं आप? कई सालन से छोड़े हैं चाय। अच्छा, हमें लगा दादी के 5 स्टार पे ही पीते। दादी का 5 स्टार होटल जरूर चाय हम पीते हैं, मगर कई सालन से चाय छोड़े हैं। अच्छा। और सुबह क्या करते हैं, नीम की पत्ती आज खाया है। अच्छा। तो नीम की पत्ती खाए तो बड़ी कड़ू कड़ू लगी। हम्म। फिर हमारे जोगा आगे अच्छा। कहना ये क्या कर रहे हो? हाँ। हम कहा यार हम नीम की पत्ती खा रहे हैं यार। कहते हैं हमसे कि तुम यार कभी नीम की पत्ती खाते हो, हाँ। कभी पीपल की पत्ती खा लेते हो, कभी अमरूद की पत्ती खा लेते हो, कभी तुम उसकी जामुन की पत्ती खा लेते हो। तो हमने कहा यार ये प्रकृति ने बनाया, प्रकृति ऐसी चीज है इनमें सभी गुण विद्यमान है। हाँ। पहले जमाने में यही सब लोग बुजुर्ग लोग किया करते थे। हाँ, तो तभी वो हट्टे हट्टे कट्टे से कट्टे। मजबूत हुआ करते, बीमार नहीं होते थे। बीमार नहीं होते थे। आजकल जानते हो क्या है, गैस की रोटी बन रही है। हाँ। यही तो सबसे ज्यादा नुकसान है। हर आदमी अगर 15 साल का लड़का वो भी कह रहा मेरे गैस बन रही है। गैस बाबू जी हमारे में बहुत बनती है। ये अरे तो भैया घर में चूल्हा बनवाओ। अब हमने घर में कहा कि चूल्हा बना लो, तो कहते हैं चूल्हा की रोटी खाएंगे तो भैया अपन कहूँ व्यवस्था देखो। ये तो हमने कहा घर भैया कहूँ दूसर व्यवस्था न देखो, जौन व्यवस्था हमका भगवान ने दे दिया, हमारे माता पिता ने दे दिया, यही व्यवस्था है। और दूसरा चीज यूरिया पड़ रही, हर फसल में यूरिया पड़ रही, दवा की। इसके बिना तो फसल ही नहीं होती है। तो तभी तो लोग बीमार। देखो दूध में तो यूरिया खाओ, आटा में तो यूरिया खाओ, सब्जी में तो यूरिया खाओ, हर चीज में तुम यूरिया खा रहे हो। ये मान लो। और अगर यूरिया से बचना है तो ये भाई अब कोई नौकरी पेशा वाला हो, जो गांव के किसान है ना, वो भी अब किसानी मन की नहीं कर रहे हैं, वो भी यूरिया के दम पे कर रहे हैं। क्योंकि जानवर नहीं गाँव में, जब जानवर नहीं तो गोबर नहीं होगा, जब गोबर नहीं होगा तो गोबर की पाँस नहीं तैयार होगी, जब पाँस नहीं तैयार होगी तो तुमको अच्छी फसल मिलेगी कहाँ? आपको याद है चौधरी जी बाबू जी, कि जब हम छोटे थे, जब गांव में रहते थे, पढ़ते थे, जब हम अपनी भैंस की सानी करते थे ना, आंसू निकल आते थे, आंसू। हाँ। इतनी झार खरी में हुआ करती। हाँ, और उसमें से आजकल ना
तेल में झार है, ना खरी में झार है, ना भैंसी जानवरों में दाम है। चाहे तुम 1 लाख की भैंसी ले आओ, पहले जमाने 5-6 हजार 8 हजार की भैंस आ जाती थी तो 10 मग्घा दूध देती थी। अरे। लोग कहते थे भाई हाँ। तुम्हारा भैंसी 10 मग्घा दूध दे रही है। अच्छा। हमने कहा हाँ दे रही हो भाई साहब, चौधरी मानो हम ऐसे बैठ के हाँ। और ऐसे काठी में बाल्टी दबा लेते थे। हाँ। और ऐसे ऐसे दूधते तो पूरा दूध दूहने के बाद हाँ। 1 लोटा हो रखा रहता है। हाँ। अम्मा कहा कि बउआ पी लो यहीं बैठ के। हाँ। हम बैठ के दूध पी लेते थे। अरे। आजकल के लड़के लेट्रिन जाना शुरू कर देंगे मगर दूध पी के तब तुरंत दूध अगर पी लें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे बाबूजी। तो ये सब चीज़ें प्रकृति से जो दूर भाग रहा है वो दुखी है। अगर प्रकृति के नज़दीक रहोगे तो आप सदैव सुखी रहोगे। तो भाई गर्मी कल बहुत ही हमने बताया था कि भाई गर्मी बहुत है, आप लोग नींबू पानी का सेवन करें, शिकंजी का सेवन करें, शाम के कम खाना खाएं। कहते हैं सुबह का भोजन जो नाश्ता होता है राजा की तरह करना चाहिए, और दोपहर का जानते भोजन ऐसा करना चाहिए महाराजा की तरह। इसे महाराजा इसे ऐसे ऐंठ के मूछें टेढ़ करके रखते थे। और शाम के जो खाना होना चाहिए भिखारी की तरह। हाँ। मगर अपने समाज में उल्टा सब है। उल्टा कैसे है? कैसे? सुबह कहिए भैया चाय पी लो, चल दो बस। दोपहर के तो जो रोटी मिले और नहीं मिली अगर दोपहर की तो कहना कि यार लगिया भूंजा खा लो। अच्छा। शाम में कहें गधा की तरह चाय पी लो, सोने तो है। तो तभी तो बीमार, किसी के हार्ट अटैक हो रहा, किसी की उम्रन में छोटे उम्रन में गर्दने में पट्टा बंध के घूम रहे हैं, कभी किसी के गैस बन रही है, कोई चल नहीं पा रहा इसे कर रहा है। सही। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर प्रकृति के साथ अगर रहोगे तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु रहेगा। और भगवान ने कल मेरी बात सुन ली, हाँ। और हमारी नहीं सुनी, समाज के हर व्यक्ति की बात सुन ली कि भैया गर्मी है। तो रात के तभी प्रभु ने पानी भी बरसाया, कहीं ओला भी गिरे, कहीं आंधी आए। आज गर्मी में राहत जम है। के राम आप बरसे। लोगों के यहाँ अगर गर्मी कैसी है तो आप लोग कमेंट में जरूर करके बताना कि भैया आज हमें गर्मी में राहत है।